नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। चलिए दोस्तों, आज कुछ प्रश्न श्रृंखलाएँ लेकर आई हूँ, उस पर एक नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रह्मदेव के पिता का नाम क्या था? ठीक है दोस्तों, सारंगदेव, प्रीतम देव, धामदेव, सभी गलत। इसका सही उत्तर है सारंगदेव। अगला है, गाथाओं में ब्रह्मदेव को किस नाम से जाना जाता है? उत्तम देव, मदन सिंह, आनंद सिंह, ब्रह्मदेव। इसका सही उत्तर है ब्रह्मदेव। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, तिले धारू बोला कहावत किस शासक से संबंधित है? ब्रह्मदेव, आनंद, सारंगदेव, प्रीतम देव। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मदेव। अगला है, कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदेव, सारंगदेव, उत्तम देव, सभी गलत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मदेव। अगला है, हरि सिंह किसका ऐतिहासिक नाम है? हरुसैम, गोरिल, राईमल, हरिमल। तो इसका सही उत्तर है हरुसैम। अगला है, कुमाऊं में वीरभद्र देवता के नाम से कौन पूजा जाता है? ठीक है, तो हीरामल, हरिमल, हरुसैम, राईमल। तो इसका सही उत्तर है हरुसैम। अगला है, चंपावतगढ़ के झालू राय अथवा हाल राय के पुत्र का क्या नाम था? मणकोटी, बली नारायण, गोरिल, डुंगरा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा गोरिल। ठीक है दोस्तों, गोरिल के पैदाइशी स्थान धुमाकोट, धारचूला, चमोली, बांसखेड़ा। इसका सही उत्तर है धुमाकोट। कुमाऊं में न्याय के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? हरुसैम को, गोरिल को, सुजानदेव को, सभी गलत। तो गोरिल को। ठीक है, अस्कोट राज्य का संस्थापक कौन था? देसट देव, पदम देव, गोरिल, अभय देव। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अभय देव, अस्कोट का अभय देव। अगला है, एटकिंसन के अनुसार सीरा के मल्ल कहाँ के शासक थे? डोटी के, अल्मोड़ा के, गढ़वाल के, श्रीनगर के। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा डोटी के। ठीक है, अगला प्रश्न है, डोटी शाखा का डोटी में प्रथम शासक कौन था? डुंगरा बसेड़ा, ठीक है, शोभामल, राईमल, शालीवाहन देव। इनमें से कौन था? तो इसका सही उत्तर है शालीवाहन देव। ये डोटी के प्रथम शासक थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मल्ल राजा मूलतः कहाँ के थे? नेपाल के, गढ़वाल के, कुमाऊं के, उत्तर प्रदेश के। तो इसका सही उत्तर है नेपाल के। ठीक है, अगला है, मल्लों का प्रथम विवरण कहाँ से मिलता है? जैन ग्रंथों से, गोपेश्वर अभिलेखों से, कुमाऊं के अभिलेख से, सूत्र या बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सूत्र तथा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्ताय से। अगला है, सीरा में रावत नामांत से अधिरावत, भीष्म रावत तथा भक्ति रावत ने 3 पीढ़ियों तक शासन किया। इसका विवरण कहाँ से मिलता है? किंवदंतियों से, जागरों से, शिलालेखों से, किंवदंतियों एवं जागरों दोनों से। तो इसका सही उत्तर होगा किंवदंतियों एवं जागर दोनों से। सीरा में मल्ल राजाओं से पहले कौन से राजा शासन करते थे? रावत, बिष्ट, बसेड़ा, देव। तो इसका सही उत्तर होगा रावत। सीरा के मल्ल को स्वयं क्या कहते थे? राई, रैका, रड़िका, ये सभी कहते थे सीरा के मल्ल। ठीक है, सीरा के मल्ल राजवंश का संस्थापक कौन था? जगतमल, कल्याणमल, गुरमल, रिपुमल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा जगतमल। सीरा के मल्ल राजवंश का जो संस्थापक था वो जगतमल था। ठीक है, सीरा के मल्ल वंश का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बत्तियूली के ताम्रपत्र से, बागेश्वर के ताम्रपत्र से, अल्मोड़ा के ताम्रपत्र से, पिथौरागढ़ से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बत्तियूली के ताम्रपत्र से। अगला है, वर्तमान में पौड़ व पपदेव का क्षेत्र क्या कहलाता था? उच्चाकोट, धूमाकोट, द्वाराघाट, सभी गलत। तो इसका सही उत्तर होगा उच्चकोट। ठीक है, अगला है, उच्चकोट के ऊपर का टीला किन शासकों का आवास था? चंदों का, बम का, सीरा का या फिर डोटी का। तो इसका सही आंसर होगा बम का। ठीक है, अगला है, बम शासकों के आवास को क्या कहा जाता था? उदयपुर, जयपुर, आजमगढ़, सभी गलत। तो इसका सही आंसर है
उदयपुर। ठीक है दोस्तों, इनकी राजधानी थी बम शासकों की चंडाक, जेचुला पहाड़, पपदेव का डांटा उदयपुर, बमधौन ढुला कोटपर या सभी। ठीक है, तो ये सभी इसका आंसर होगा। अगला है, बम राजवंश का प्रथम राजा कौन था? कराकील, अशोक, क्राच, सभी गलत। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा, बम राजवंश का प्रथम जो राजा था वो था कराकील। ठीक है, अगला है, बम राजवंश की जानकारी कहाँ से मिली? उदयपुर का अवशेष से, रावलपट्टी से, या फिर सलोनी ताम्रपत्र एवं मसेड़ा ताम्रपत्र से, या उपरोक्त सभी से? तो उपरोक्त सभी से। अगला है, सैलोनी ताम्रपत्र किससे संबंधित है? विजयवंश से, ज्ञानचंद से, ए और बी दोनों से, सभी गलत। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों से, विजयवंश और ज्ञानचंद्र दोनों से संबंध है। मसेड़ा ताम्रपत्र का संबंध है कराकील वंश से, रामचंद्र से, करमचंद से, या फिर विजयवंश से। ठीक है, तो मसेड़ा ताम्रपत्र का जो संबंध है वो है विजयवंश से। अगला है, मणिकोटी रजवाड़ वंश के प्रथम शासक कौन थे? ज्ञानचंद थे, करमचंद थे, रामचंद थे, श्यामचंद थे। ठीक है, तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा करमचंद थे। ठीक है, मणिकोटी राजवंश के जो शासक थे प्रथम वो करमचंद थे। अगला है, अशोक चल मूलतः कहाँ का शासक था? भूटान का, नेपाल का, जयपुर का, उदयपुर का। तो इसका सही आंसर है नेपाल का। अगला है, मणिकोटी राजवंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? पृथ्वी चंद के ताम्रपत्र एवं करौली ताम्रपत्र से, रामचंद्र देव के जाह्नवी शिलालेख से, भुवनेश्वर लेख एवं बैजनाथ मंदिर से, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी से। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी चंद के ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हैं? अठी गाँव, गड़ाई गंगोली से, किमनी गाँव, चमोली से, ए और बी दोनों, या फिर सभी गलत। तो इसका सही आंसर होगा अठी गाँव, गड़ाई गंगोली से। जाह्नवी शिलालेख किसका संबंध रखता है? करमचंद से, रामचंद से, त्रिलोकचंद से, या वीरचंद से? तो जाह्नवी शिलालेख में रामचंद्र के बारे में मिलता है हमें जानकारी। अगला है, बेरीनाग से प्राप्त किरौली ताम्रपत्र किसका है? आनंद चंद, ध्यानचंद, रतनचंद, भारती चंद। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आनंद चंद। बेरीनाग से प्राप्त किरौली में आनंद चंद के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक चल किस संप्रदाय से संबंध रखता था? महायान बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से, सभी गलत। तो इसका सही उत्तर होगा महायान बौद्ध धर्म से। अगला है, अशोक चल ने 1191 ने उत्तराखंड में कहाँ आक्रमण किया? केदार भूमि पर, बद्रीनाथ भूमि पर, चमोली पर, या सभी गलत। तो इसने केदार भूमि पर किया था। ठीक है, आक्रमण। अगला है, अशोक चल को किस अभिलेख में दानव भूतल का स्वामी गौड़ बंसोड़व बैराद कुल तिलक कहा गया है? किरौली ताम्रपत्र में, जाह्नवी शिलालेख में, गोपेश्वर त्रिशूल में, या फिर सभी गलत। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा गोपेश्वर त्रिशूल में। अगला है, अशोक चल किस अभिलेख के अनुसार 1201 में पुनः बाड़ाहाट पहुंचा? ठीक है, तो गोपेश्वर त्रिशूल के अनुसार, बाड़ाहाट त्रिशूल के अनुसार, ए और बी दोनों, या फिर दोनों गलत। तो इसका सही आंसर होगा बाड़ाहाट त्रिशूल के अनुसार। अगला है, क्रॉच चल कहाँ का शासक था? नेपाल का, भारत का, श्रीलंका का, म्यांमार का? तो क्रॉच चल जो था वो नेपाल का शासक था। क्रॉच चल की राजधानी कहाँ थी? दुल्लू, गोपेश्वर, दिल्ली, रुद्रपुर। तो इसकी जो राजधानी थी वो थी दुल्लू। और दुल्लू कहाँ था? ठीक है, दुल्लू श्रीलंका में था, भारत में था, नेपाल में था, या फिर सभी गलत। तो जो दुल्लू था वो नेपाल में था। ठीक है दोस्तों, कहाँ था? नेपाल में था। अगला है, क्रॉच चल किस संप्रदाय से संबंध रखता था? महायान बौद्ध धर्म से, हीनयान से, या फिर विष्णु वैष्णव धर्म से, या जैन धर्म से? तो ये भी अशोक चल की ही तरह महायान बौद्ध धर्म से संबंध रखता था। ठीक है, अगला है, क्रॉच चल की जो जानकारी मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें गोपेश्वर
महारुदड़ मंदिर से मिलती है, बाड़ाहाट से मिलती है, सलोनी ताम्रपत्र से मिलती है, या इनमें से किसी से भी नहीं मिलती है, सभी गलत हैं। तो इसका सही आंसर होगा, हमें जो क्रॉसचल है, क्रॉसचल की जो जानकारी मिली है वो हमें गोपेश्वर महारुड़ मंदिर से मिली है। ठीक है, अगला प्रश्न है कत्यूरी शासकों के स्थापत्य शैली कौन सी थी निर्माण हेतु? कत्यूरी शैली, नाग शैली, ए भी दोनों गलत। तो इसका सही उत्तर होगा ए भी दोनों। ठीक है, कत्यूरी शैली भी थी और नाग शैली भी थी। अगला है कत्यूरी शैली एवं नाग शैली किस वंश से प्रभावित थी? गुप्त वंश से, हर्यक वंश से, मौर्य वंश से, नंद वंश से। तो ये कत्यूरी वंश की जो शैलियाँ थी वो गुप्त वंश से प्रभावित थी। अगला है कत्यूरी साम्राज्य में अधिकांश मंदिर कौन सी शैली के थे? नाग शैली के, कत्यूरी शैली के, ए सही, बी गलत, बी या फिर दोनों गलत। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नाग शैली के थे। ठीक है, जो मंदिर हुआ करते थे कत्यूरी साम्राज्य के समय वो ज़्यादातर संख्या में नाग शैली में बना करते थे। अगला है कत्यूरी शैली में मंदिर का शिखर कैसा होता था? उभरा व ऊंचा, उभरा व नीचा, ऊंचा उभरा। ठीक है, इनमें से क्या? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उभरा व ऊंचा। ठीक है, अगला है नाग शैली मंदिर का शिखर कैसा था? नीचा था, ऊंचा था, समान था, सभी गलत। तो नाग शैली का जो शिखर था वो जो था वो नीचा था। ठीक है दोस्तों, कैसा था? दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करें। नमस्कार।